गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी प्रॉब्लम हो जाती है तो देनी पड़ती है। हाँ, और अभी मॉर्निंग के हो रहे होंगे 6-7, टाइम तो देखा नहीं मैंने। और हम लोग जा रहे हैं वॉक करने। अब ये हमारा डेली रूटीन होगा कि मॉर्निंग में वॉक करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। हम लोग पार्क जा रहे हैं, बड़े वाले। ये है इनकम टैक्स ऑफिस और ये हमारा पार्क। और हम आ चुके हैं अंदर। सो अब मौसम अच्छा हो गया तो डेली वॉक करेंगे और अच्छा लगता है मुझे वॉक करना। बड़ी मेहनत से मैंने सुबह सुबह इनको जगाया है, चिल्ला रहे थे क्यों जगा रही है। मैंने कहा चलो वॉक करते हैं। और चिड़ियों की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। अब हम लोगों ने वॉक कर लिया और हम लोग निकल रहे हैं पार्क से। अब चलते हैं रूम पे चाय बनाने। और आज हमारे यहाँ गेस्ट भी आई हैं क्योंकि हमारी कॉलोनी में मेरे बाद 4 साल एक नई नवेली दुल्हन आई है। तो वो आई है तो हम लोग सोचा चलो आज इसका पहला दिन है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में रुक के अभी आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। बट अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय। तो चलिए किचन में चलते हैं चाय बनाने। तो यहाँ पे मैंने सभी के लिए कचरी भुनी थी और चिप्स, पापड़, नमकीन और चाय था आज मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, उठिए अब। गुड मॉर्निंग। चाय आपकी। आइए चाय करिए। अब जब तक ये गए हैं रेडी होने के लिए ऑफिस के लिए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और आज के नाश्ते में मैंने बनाया था रोटी और सब्जी। और दोपहर में बन जाएगा अपना दाल चावल। तो वो गरम गरम रहेगा, इसलिए दाल चावल मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो अब नाश्ता तैयार है। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। रोटी, दही, आलू एंड लौकी की सब्जी, अचार एंड चटनी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है मेंस का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया है, बट जब तक आंसर की नहीं आ जाती है या जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम में सबको लगता है कि मैं अच्छा करके आया हूँ, बट जब आंसर की आती है क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो इसकी वजह से बाद में दिक्कत हो जाती है। और इस बार तो सीजीएल मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इजी था और कुछ तो टफ था, जैसे कंप्यूटर टफ था और वो क्वालिफाइंग था। बट मतलब इतना जल्दी लड़कों से बन नहीं रहा था। टाइपिंग में भी लोगों के इश्यूज़ थे, बट हमें नहीं पता क्या इश्यूज़ थे क्योंकि टाइपिंग तो ईजी ही थी, बट कुछ लड़कों के नहीं हो पाए थे। और जीएस भी थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ टफ थे क्योंकि स्टेटमेंट बेस पे थे। और रीजनिंग थोड़ा सा अलग था। रीजनिंग क्योंकि इन्होंने बैंक में जैसे पूछा जाता है, एजम्पशन करके वहाँ पे आता है कथन कार्ड, उसके हिसाब से पूछा था इन्होंने। मैथ को इजी कह सकते हैं, बट उतना भी इजी नहीं था, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, 1-2 क्वेश्चन टफ थे। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो ऑरेज, जैसे कि यूट्यूब पे आई हो गया होगा एग्जाम का एनालिसिस, तो मेरे हिसाब से मैथ में जिसने भी 25-26 किया है वो ठीक है। रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन घटा सकते हैं, 24-25 के कह सकते हैं। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश तो लोग कह रहे हैं इजी थी बट ट्रिकी था क्योंकि उसमें ना जो पैरा आया था वो इतना भी नहीं था, मतलब इजी था क्योंकि उसमें क्या, जैसे आइंस्टीन का आया था एक, तो अब उसमें जब परमाणु बम का हमला किया अमेरिका ने जापान के ऊपर, उस पर था, तो उसमें एक ओवरहीट था, एक ग्रिटी था। अब उसमें दोनों में कंफ्यूजन है क्या हो सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन थे। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये है कि 270-260 जिसके भी मार्क्स आएंगे तो उसको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जानी चाहिए। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी, एमटीएस या सीएचएस का एग्जाम देने जा रहे हैं आगे, वो यही कोशिश करेंगे कि एक्यूरेसी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे। और सीजीएल 23 के लिए तैयारी करो तो साथ में कंप्यूटर जरूर पढ़ते रहना और जीएस को भी बराबर टाइम दो, क्योंकि इंग्लिश तो हो ही जाएगी और मैथ भी उतना टफ नहीं है, तो वो दोनों सेक्शन हो जाएगा। बट रीजनिंग और जीएस और इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी नंबर टेकिंग है, उतना ही वेटेज इसका भी है। तो इसलिए जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है वो होपलेस ना हो, क्योंकि 2023 भी होने वाला है एग्जाम। अप्रैल में शायद नोटिफिकेशन आ ही जाए, तो वो अच्छे से तैयारी करें, 2023 में अच्छे से जॉब ले लें। और आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट जॉब लेना किसी भी, क्योंकि मैं तो एग्जाम देने गया था, वहाँ पे हमें पीएचडी होल्डर लड़के मिले, बहुत सारे लड़के मिले जो अच्छे एमएससी, कोई एमएससी मैथ से है, कोई पीएचडी कर रहा है, क्योंकि भैया गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए होती है। तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए।
कुछ समय मेहनत करिए अच्छे से कि सिलेक्शन लेने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत जुट जाइए, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करें, बेरोज़गारी बहुत है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इसलिए मिस्टेक से लोग सिलेक्शन से चूक जाते हैं। और मेरे बारे में, मैं तो देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, मतलब जॉब कर ही रहा हूँ, बट मुझे यूपी जाना है, तो इसलिए मैं अदर पोस्ट ना जाके इंस्पेक्टर पोस्ट तो मैं भरूंगा ही नहीं। मेरा दोस्त कह रहा था कि मेरा सिलेक्शन इंस्पेक्टर पोस्ट पे हो जाएगा, बट मैं इंस्पेक्टर नहीं भरूंगा। सोच समझ के भाई, मैं इस बार पोस्टल या टीए दो में से एक ही लूँगा, जिस नंबर जो आएगा उस हिसाब से, क्योंकि मुझे ओवरऑल यूपी ही जाना है, मुझे अपने होम स्टेट में ही जाना है, इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया था ये, वरना सीजीएल नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और मैं कर भी रहा हूँ। अब स्टेट गवर्नमेंट में जैसे लोअर पीसीएस आने वाला है, आरओ है, या बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि बाहर स्टेट में रह के आप अपने घर वाली फीलिंग्स नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, और एग्ज़ाम जिनका भी है या जो 2022 दिए हैं उनको भी हमारी तरफ से चलो आपका सिलेक्शन हो जाए। जो नहीं दिए हैं 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, डेली 2-3 घंटा पढ़िए, और थोड़ा सा मॉक और थ्योरी पे भी, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, तो जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज आया था और हाइड्रोजन का आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा डीपली पूछा था, तो ऐसा नहीं था इजी क्वेश्चन आए थे। तो जीएस में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छे लड़कों के गए होंगे, क्योंकि जीएस में भी कुछ कथन कारण आए थे, तो अगर जिसके भी 14-15 हुए होंगे वो अच्छा स्कोर है, अच्छा क्वेश्चन जीएस में माना जाएगा उसका। ओवरऑल देखो, जब आंसर किया जाए फिर देखते हैं क्या होता है। और बाकी तो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर वही ऑफिस, घर, घर से ऑफिस, यही शुरू हो गया है। तो आप लोग तैयारी करिए, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो भी क्वेरी है या कुछ है अगर आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे केवीएस का जो पेपर लीक हुआ है मेरी फ्रेंड से, उसके बारे में। 28 तारीख का सेकंड शिफ्ट का फिर से होना है, बिहार वालों का शायद। सो गाइज, पिछली वीडियो जो मैंने होली सेलिब्रेशन की डाली थी, उसमें आप लोग के साथ मैंने एनिवर्सरी भी शेयर किया था अपना। तो बताया था कि 5 साल हो गए हमारी शादी को, तब से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस बात को लेके कि बेबी नहीं है, और 5 साल हो गए शादी को, कोई कहता नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हो, इतने सारे कमेंट थे, जिनमें से मैंने कुछ ही कमेंट लिए। तो ऐसा नहीं है कि बेबी नहीं है तो घर पे कोई कुछ कहता नहीं है या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। खास तौर से मेरी बात तो लेडीज समझ सकती है, जिनकी शादी को 2 साल भी हुए होंगे ना, और लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि बेबी नहीं है, क्यों, डॉक्टर को दिखाओ, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोग समझते नहीं हैं। गांव की पर्सनली बात मैं नहीं कर रही, शहर में भी पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ नहीं समझते कि अगर इंसान अपना कैरियर बनाना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो बेबी होने के बाद पढ़ाई होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस बात को लोग कम ही समझते हैं, मैंने ये नोटिस करा है। और सास लोग तो बहुत जल्दी बोल देती हैं बच्चे के लिए कि हाँ बच्चे होने चाहिए, खिलाना है मुझे, ये वो। तो मेरे साथ क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो 17 बैच की हूँ मैं, डीएलएड 18 में शादी हुई, तो मेरा डीएलएड ही चल रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरी 1 साल की तो पढ़ाई थी, उसके बाद तुरंत फिर एग्ज़ाम थे सीटेट के। तो फिर मैं घर पे थी और ये अपना पंजाब में जॉब करते थे हम लोग। मैं अपने ससुराल रहती थी, मायके रहती थी, तो ऐसे ही करके होता था। उसके बाद में ये हुआ कि मैंने अपना एग्ज़ाम दिया सीटेट का। जब सीटेट क्वालिफाई हो गया तो कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद आ गई थी कि सुपर टेट आएगा और मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करूँगी, तो शायद अपना जॉब लग जाए मेरी, उसके बाद फिर ये बेबी वगैरह प्लान होगा अपना। तो हम लोग वेट कर रहे थे, और हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव है कि हाँ तुम अगर पढ़ रही हो तो पढ़ लो, पहले अच्छे से कुछ कर लो। तो और मतलब था ये चीज़ उनके अंदर, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बहुत सारे हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं, मतलब उनको चाहिए होता है कि हाँ इंसान सामने वाला अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बुक फाड़ दी, जो प्रतीक शिवालिक की मंगाई थी। एक लड़की ने कमेंट करा था कि, तो वही देख के काफ़ी बुरा लगता है मुझे कि बताओ ऐसे भी लोग होते हैं। और मुझे लगता है हर हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए इस मैटर पे कि अपनी वाइफ को पूछो, अगर वो पढ़ना चाहती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो पहले से एक मौका तो दो। और यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ, हमारी कॉलोनी में काफ़ी अच्छे लोग हैं, और जिनकी शादी के कई साल हो गए बट अभी भी पढ़ रही हैं लड़कियाँ, तो वो पढ़ाते हैं। मतलब हर जगह का माहौल होता है कुछ अलग, तो यहाँ का ये तो ठीक है कुछ लोगों के घरों में, बट यहाँ पे भी ऐसा है कि शादी हुई कि 2 साल बाद ही सास ने कहना शुरू कर दिया, सभी ने ताना मारा। और हमारे साथ भी यही, बहुत लोग मुझे कहते हैं, गांव पे भी कहते हैं
यहाँ तक कि कॉलोनी में भी कहा जाता है, लोग बोलते हैं। तो क्या करा जा सकता है, मैं भी अब देख रही हूँ। सुपर टेट की कोई उम्मीद तो है नहीं वैसे कि हाँ सुपर टेट कब तक आएगा, तो फिर देखते हैं आगे। मैं जल्दी आपको बताऊंगी, अगर कुछ भी ऐसा रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। बट ये है कि यार निगेटिव कमेंट्स देख के थोड़ा मन दुखी हो जाता है, तो आप लोग भी समझिए इस चीज़ को। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि 5 साल बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। हाँ 2-3 साल का तो ठीक है, बट 5 साल बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो हम लोग की एक, बाद में बताऊंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस बात को। बट क्या कहते हैं कि समझ सकते हो आप लोग। फिर ये भी था कि हम लोग पंजाब में रहते, यूपी से दूर, अपने घर से दूर, तो ये होता है यहाँ पे कौन आएगा, मम्मी सास मेरी है नहीं। और ये बात आप लोगों को शायद पता भी हो या ना भी पता हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सास मेरी नहीं है। और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख होता है कि सास नहीं है। सास होती तो ससुराल का अलग ही वो रहता है, रौनक रहती है, और उन्हें इंतज़ार भी रहता होगा ना कि सास है मेरी तो बहू आएगी, वो अलग वाली फीलिंग्स होती है। तो मुझे लगता था कि सास होनी चाहिए मेरी, बट शादी के पहले ही से मेरी सास नहीं थी, तो सास के लिए मुझे बहुत लगता है। बट देखिए अब ये रहता ना, अब मैं मेरी बहन को बुलाऊं, मम्मी को बुलाऊं, हमारे घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। आप खुद सोच सकते हो, अगर आप घर के बाहर रह रहे हो तो अकेले इस चीज़ को मैनेज करना बहुत टफ है। प्लस अगर इनकी जॉब भी ऐसी है, कभी सर्च में चले जाते हैं, उस टाइम पे भी आपको अकेले रहना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने सोच के रखा था कि लोअर पीसेस में हो जाएगा मे बी इनका, तो यूपी चले जाएंगे फिर वहाँ पे। बट देखिए अब आगे क्या होता है। बट मैं आपसे पक्का बता रही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो आई होप सो गाइज आप लोग का आंसर मिल गया होगा। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।